10:16 रात के। टाइम क्यों बता रहा हूं यार? वैसे गुड नाइट बोलने का टाइम है, तो मैं गुड मॉर्निंग से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरी ना आज शाम को ही सुबह हुई है। अब सोचोगे क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं। क्या होता है कि जिंदगी में काफी कुछ नहीं चाहिए कुछ बदलने के लिए, थोड़ा कुछ भी हो जाए तो मन खुश हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज शाम में हुआ। टाइम तो मुझे कुछ याद नहीं, पर हाँ हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार रास्ता पक्का वाला मिल गया, कच्चा ही है। प्रॉपर मंजिल तक भी नहीं पहुंचा हूं। गूगल मैप पे ट्रैफिक भी काफी दिखा रहा है, पर लग रहा है जैसे मजा आएगा। ये जो रास्ता मिला है इसमें थोड़ी श्योरिटी ज्यादा है आज से पहले जितने भी रास्ते थे उनसे। 100% तो नहीं है, पर जहां श्योरिटी 1% थी, यहां 2 है। तुम सोच रहे हो किस चीज की बात कर रहा है? अरे वही यार, जहां चीजें शुरू हुई थी। बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, नहीं समझे? अरे वही यार, बचपन वाली बात कि क्या करना है जिंदगी में, ये थोड़ा समझ में आ गया। और मैंने पहली बार इस चीज पे जिद भी कर ली है। मैं ना काफी टाइप का जिद्दी हूं यार। जो चीज अड़ गई ना, मैं वो कर लेता हूं, चाहे थोड़ी ही सही, पर मैं करूंगा। तो आज कुछ और करने का सोचा है, अभी बताऊंगा नहीं, पर जिस दिन चालू कर दूंगा उस दिन पता लग ही जाएगा। तो यार कैसे हो तुम सब? 2 मिनट मैंने तुम्हें सिर्फ कंटेक्स्ट दिया उस चीज का जिसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, है ना? अब तुम बोलोगे यार क्या पागल आदमी। अरे नहीं, मेरी लाइफ का पार्ट था, कुछ अच्छा हुआ था, मैंने कुछ सोचा था, तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं, है ना? कल जैसे कि मैंने कहा था कि तुम्हारे साथ किस्सा शेयर करेंगे कोई इंटर्नशिप वाला, तो भाई ऐसे इंटर्नशिप में किस्से बहुत हुए। हम शुरू से शुरुआत करते हैं, ये इंटर्नशिप आई कहां से? तो जैसा कि मैंने बताया, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने, तो उसके अंदर होता है कि एक सेकेंड ईयर में बच्चों की 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, जिसमें किसी भी होटल में भेजा जाता है और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको काम करना होता है। इंटर्नशिप मजदूरी कह लो भाई। इंटर्नशिप बाकी फील्ड्स में होती है, होटल में मजदूरी होती है इंटर्न्स के नाम पे। अब बोलोगे खुद ही की बेइज्जती कर रहा ना, जो सुन रहा है उसे सच पता है। तो भाई बात उन दिनों की है जब हम सेकेंड ईयर में आ चुके थे और लॉकडाउन जो है लगा हुआ था। इंटर्नशिप थी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब 4th सेमेस्टर में। तो जो लौंडे हैं वो पिछले 6 महीने से घर थे। घूमने के लिए कोई जगह तो छोड़ो, किसी ने अपनी गली का नुक्कड़ नहीं देखा था काफी दिनों से। लॉकडाउन लगा था ना, कहां बाहर निकलते थे। तब हमें, मतलब कहते हैं ना कि डूबते को एक तिनके का सहारा काफी है, तो वो तिनका था हमारे लिए इंटर्नशिप, कि चलो घर से तो बाहर निकलेंगे, कुछ तो करेंगे। तो भाई तिनके को हमने पूरा पत्ता बना लिया, पत्ते से हमने बना ली पेड़ की पूरी डाल। नहीं समझ में आया ना? जहां साथ वालों ने इंटर्नशिप करी उसी शहर में जहां हमारा कॉलेज है, हमने इंटर्नशिप के लिए सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं। बाहर सोचोगे कहाँ, विदेश चले गए? अबे नहीं, बाहर क्या होता है अपने लिए, या तो कहीं बीच पे चले गए या किसी माउंटेन पे चले गए। तो भाई बीच वाला जुगाड़ हमसे लगा नहीं, पर मसूरी तक की बात हमने कर ली। अब सोचोगे हम मतलब थे कुछ 4, 5, 6 लोग, पर शुरुआत करने वाले 4 ही थे। तो भाई हुआ ये कि बात हो गई, इंटर्नशिप पे जाना है। इंटर्नशिप चालू होगी 1 जनवरी 2021 से, और हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे 12 दिसंबर 2020 को। एक दोस्त का फोन आता है, चलो नाम बता ही देता हूं, नाम है मनन।
कौन सा मनन? अरे वही जो काले अंगूर जिसको बहुत पसंद है। अब सोचो कि काले अंगूर की किस्से कहाँ से आ गए? उसे पसंद है यार, नॉर्मल बात है बस, और कुछ नहीं। ये किस्सा कभी और सुनाएंगे। उसका फोन आता है कि भाई इंटर्नशिप 1 तारीख से है। हाँ भाई बिल्कुल थी। तो उसने साथ में कॉन्फ्रेंस पे हरियाणा को भी ले लिया। हाँ वही, वो जिसमें हॉस्टल का किस्सा में तो था, वही हरियाणा। भाई एक आदमी और आ गया उसमें, पर वो अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर में आएगा। तो हम तीनों ने, मैं, मनन, हरियाणा, हमने एक स्कीम लगाई कि यार 12 को पेपर खत्म हो गए हैं, 13 का गैप लेते हैं, 14 को ही चलते हैं मसूरी, 15 दिन घूमेंगे, तो हम जगह से थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे। मतलब ये बहाना था जो हमने घर पे मारा घूमने के लिए, कि जहां 3 महीने 4 महीने रहना है, वहां जाने के लिए थोड़ी पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। जिन रस्तों पे चलना है वो रास्ते जान तो लें। ये फितूर हमारे पास स्टार्टिंग से था, मंजिल और रास्ते वाला। तो हमने, घर वाले मान गए। यहां बात हुई 3 की। तो जब हम बस में बैठे, तो एक बड़ा ही फेमस ऐप है, सब जानते हैं यार, स्नैपचैट। उस पर हवाबाजी बहुत जरूरी थी, हम सब ने करी। ऑफ फॉर माउंटेन्स एंड ऑल, कुछ भी जो लिखते हैं, माउंटेन्स कॉलिंग, ये सब, ये चीजें लिखी। तो जो एक था हमारे साथ इंटर्नशिप पे ही जाने वाला, वो 1 तारीख से आने वाला था। नाम बताऊं? पंकज नाम था उसका। भाई मतलब उससे ज्यादा एनर्जेटिक लौंडा इस चीज में मैंने नहीं देखा लाइफ में। हम बस में बैठे हैं, हमने उसे रात में बोला है कि भाई सुबह हमारी बस हमें हरिद्वार छोड़ेगी, सॉरी देहरादून छोड़ेगी। तो उस बंदे ने फोन काट दिया। 15 मिनट बाद वापस फोन करता है, कहता है कि सुबह देहरादून मिलते हैं। और तुम मानोगे नहीं, वो बंदा देहरादून था जब हम पहुंचे। कैसे किया, क्या किया उसने, हम नहीं जानते। वो पैकिंग भी करके नहीं आया था यार, वो सिर्फ एक बैग लेके आ गया था, जिसमें वो ड्रेस थी जो हम इंटर्नशिप पे पहननी थी। बाकी सब कहता वहीं खरीद लेंगे। तो वो बेफिक्री का दौर था, वो इंटर्नशिप, जो शायद फिर लौट के नहीं आएगा। ऐसी बेफिक्री जो शायद सारी उम्र याद ही आएगी। तो 4 बेफिक्रे निकल गए थे। कहां? मंजिल तो पता थी, रास्ता ढूंढने गए थे। वहां भी पहुंच गए हैं। जैसे तैसे वहां रहने को घर ढूंढ लिया है। एक दिन पूरा लगा, पूरा मसूरी घूमा, पर जैसे तैसे मिल गया। और 15 दिन जो वहां रहे हम, ऐसा कोई कोना नहीं है शायद जो हमने देखा नहीं वहां का। जो बोल के गए थे वही किया, पर तरीका अपना था। रोज सुबह जिस होटल में इंटर्नशिप करनी थी उसके बाहर जाके बैठ जाते, एक चाय और एक मैगी लेके, और जो वहां से इंटर्न्स आते उनसे हालचाल पूछते वहां क्या चल रहा है, कैसे होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज कह क्या है वो काम थोड़ा बहुत तो करना ही था ना, पता तो करना ही था कि क्या करना है क्या नहीं करना। एचआर को फोन नहीं किया था अभी तक कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, क्यों बता देते तो वो बुला लेता अगले दिन से। अभी तक नहीं किया था। 4-5 दिन हुए हैं, 2 आदमी और थे हमारे साथ, जो आने वाले 1 ही तारीख को थे, और उन्होंने स्टोरी देख ली थी हमारी। तो भाई वो 2 भी स्टोरी देखते ही पहुंच गए अगले दिन। मीन्स हम लोग अगर वहां 15 को पहुंचे हैं, 14 को निकल के, तो उन्होंने 16 का वेट लिया, 17 को आ गए हैं। तो जो 4 गए थे अब वो 6 हो गए हैं। अब सोचोगे बस इतना सा? भाई ये बात थी सिर्फ पहुंचने की। अब इसमें आगे क्या होता है, ये बड़े कमाल की चीज है भाई। तो जो पहले दिन हम इंटर्नशिप गए, हमने देखा वो सारी दुनिया ही अलग थी भाई। जो लौंडे इंग्लिश बोल नहीं पा रहे थे ना, मैंने उन्हें इंग्लिश में बात करते देखा एचआर से, और उन्होंने मुझे, होगा ही ना ऐसा।
HR ने एक दिन की छुट्टी दे दी, 1 तारीख की, क्योंकि हमने उसे कहा था कि हम सिर्फ एक ही दिन पहले आए हैं। तो उसने कहा आज रेस्ट करो, कल से आ। तो वो दिन फिर से हम घूमने निकल गए। और जो 2 तारीख से हम इंटर्नशिप पे गए हैं, वो होटल हमें आज तक नहीं भूल पाया। और उस होटल में काम करने वाला एक एक एम्प्लॉय, एक एक इंटर्न हमें आज भी याद है, और उनको हम। क्यों? ये कहानी बहुत बड़ी है, बस इसका छोटा सा किस्सा था। अब वो क्यों हमें याद है और क्यों उनको हम याद हैं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, धीरे धीरे बताऊंगा। आधी याद सुना दी है, आधी कल सुनाऊंगा। कल तक तो होगी नहीं, तो रोज रोज कुछ दिन की सुनाऊंगा। कुछ दिन लगेगा मतलब इसमें। और हाँ यार, ये सुन के ना ऐसी इंटर्नशिप मत करना, क्योंकि भाई हम कहते हैं हमारी किस्मत उन दिनों अच्छी थी जो हम कहीं फंसे नहीं, हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, हमने निकाल ली। तो वैसे यार एक बात और है, ये जो टाइम था ना कॉलेज वाला, साला याद ही आएगा। जो था जैसा था, गोल्डन पीरियड था लाइफ का। मतलब आज सोचते हैं तो भी नहीं सोच पाते उन दिनों के लिए। वो जी लिए बहुत बड़ी बात थी। अब कुछ दिन पहले कॉलेज के बाहर से निकले थे हम, तो मैंने दोस्त को कहा कि गाड़ी रोक दे। तो पूछा क्या हो गया? मैंने कहा रोक देना 2 मिनट बस। उसने रोका। 1 सेकंड हमने सिर्फ कॉलेज की गेट तरफ देखा और लगा जैसे 4 साल एक पल में निकल गए। पता नहीं क्यों कॉलेज का नाम लो तो दिल सहम सा जाता है। बातें बहुत होती है मन में, निकल नहीं पाती, गूज बम्स आने लगते हैं। वो दुनिया काफी अलग होती है ना, मतलब जहां आप लोगों से नहीं खुद से भी मिलते हो, और उसके बाद कभी खुद से नहीं मिल पाओगे। इसकी श्योरिटी मैं देता हूं। मतलब आज भी खुद को याद करोगे तो वो कॉलेज वाले ही खुद को याद करोगे। अभी जो चल रहा है या उससे पहले जो था वो कभी याद नहीं आएगा। कॉलेज में करी हर गलती याद करोगे। क्या सोच रहे हो कि सिर्फ इसका रोना कॉलेज का ही है? हाँ यार, क्योंकि मैंने उसके बाद बहुत कुछ खोया है। इन पर्सन कुछ नहीं खोया, मैंने खुद को खो दिया। मैं कॉलेज गया था तो एक अलग आदमी था, मैं कॉलेज से निकला हूं तो एक अलग इंसान हूं। आदमी और इंसान में फर्क है। मैं आदमी अच्छा था, इंसान गलत बन गया। मैं आदमी अच्छा था, इंसान गलत बन गया। जो सोच के मैं कॉलेज में गया था वो मैं सोचता ही रह गया। कोई शायरी नहीं थी, बस नॉर्मल बात थी जो मैं धीरे से बोलना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि जोर से मेरा दिल कहता नहीं ये बातें। जहां चोट हो वो चीजें दुखती हैं। चलो, क्यों तुम अपसेट होते हो, क्यों तुम कुछ सोचते हो, ये तुम तक रखना। क्या सोचते हो सबको बताना, क्यों सोचते हो किसी को नहीं। रोज की तरह ये ज्ञान ही था कि तुम क्या सोचते हो ये सबको बताना, पर क्यों सोचते हो ये किसी को नहीं। चलो गाइस, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग करा था ना, तो गुड नाइट अब कर रहा हूँ। बाकी हम मसूरी पहुंच गए हैं, इंटर्नशिप चालू हो गई है। इंटर्नशिप पे क्या क्या हुआ है ये बाकी कल सुनाता हूँ। टेक केयर। बहुत अच्छा वर्ड है ना ये, तो ध्यान रखो सब अपना अच्छे से ही।